क्या भोले बाबा के आश्रमों के खिलाफ एक्शन होने वाले हैं? क्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भोले बाबा के आश्रमों पर पीला पंजा मारेगा? और क्या भोले बाबा की संपत्तियों की जांच पड़ताल की जाने वाली है? ये कुछ वो सवाल हैं जो हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में मारे गए 120 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद गर्मा उठे हैं। मामले में छानबीन जारी है, कुछ आरोपी अरेस्ट भी किए गए हैं। चर्चा है कि बाबा पर भी गाज गिर सकती है। एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में नोएडा सेक्टर 87 में साल 2021 में बने भोले बाबा के आश्रम पर कार्रवाई की जा सकती है। इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस आश्रम का निर्माण अवैध तरीके से हुआ है। ऐसे में प्रशासन अगले कुछ दिनों में इस आश्रम के खिलाफ एक्शन ले सकता है। नोएडा में भोले बाबा के आश्रम में हर शनिवार और रविवार को धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी चलता है, जिसमें आने वाले बाबा के भक्तों को प्रसाद में मीठा शरबत दिया जाता है। हालांकि चर्चा इस बात की भी है कि भोले बाबा खुद यहाँ कभी नहीं आते। यहाँ पर उनके कुछ अनुयायी और केयर टेकर की देखरेख में ही सब कुछ चलता है। इनके अनुयायियों में से एक ने बताया कि यहाँ पर भोले बाबा बस एक बार ही आए थे, उसके बाद उन्हें किसी ने यहाँ पर नहीं देखा। जबकि घटना वाले दिन के बाद से आश्रम का केयर टेकर भी यहाँ पर नहीं आ रहा। बाबा के आश्रमों पर पुलिस का पहरा है ताकि कोई अराजकता ना फैला सके। भोले बाबा के मैनपुरी वाले आश्रम में भी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को देखा जा रहा है। मैनपुरी में इनके बिछवा आश्रम में तैनात सुरक्षा ऐसी है जैसे इसे छावनी में तब्दील कर दिया गया हो। आपको बता दें कि भोले बाबा के आश्रम राजस्थान तक फैले हुए हैं। राजस्थान के अलवर में इनका आश्रम है। बताया जाता है कि यहाँ भी इनके भक्तों की संख्या अच्छी खासी है। अलवर वाले आश्रम में इनके कुछ सेवादार कामकाज संभालते हैं। यहाँ सत्संग और भजन कीर्तन चलता रहता है। जानकारी के मुताबिक इस आश्रम में भोले बाबा 1 साल के आसपास रुके थे। वे यहाँ पर साल 2020 से 21 के बीच रहे थे। भोले बाबा को लेकर बताया जाता है कि पहले वे पुलिस फोर्स में थे, जहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर वे अचानक आध्यात्म के रास्ते पर चल पड़े थे। ये अपने पहनावे की वजह से भी खासे चर्चाओं में रहे हैं। बाकायदा कोट पैंट टाई पहनकर प्रवचन देने की वजह से कुछ लोग इनको मॉडर्न बाबा भी कहते हैं। बताया जाता है कि ये कुछ विवादों में भी घिरे रहे हैं और इनके खिलाफ 5 मामले भी दर्ज थे। 2 जुलाई को हाथरस में सत्संग के बाद अचानक भगदड़ मच गई थी, जिसमें 120 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। चर्चाओं के मुताबिक ये भगदड़ बाबा के चरण रज लेने की कोशिश में मची थी। घटना के बाद से ही बाबा कई दिनों तक सामने नहीं आए। अब उन्होंने खुद एक बयान में इस पर गहरा शोक प्रकट किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।